हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 199 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी, थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। सो प्रॉब्लम ये रहा, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे स्कोर वेयर स्कोर ऑफ आई इज द स्कोर ऑफ द आई एथलीट इन द कंपटीशन और स्कोर्स आर नॉट यूनिक। फिर ये देखो स्कोर के बारे में दिया है और एक और चीज अपन को दी है, सम एथलीट्स गेट बोनस पॉइंट्स। ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड अ सेकेंड एरे बोनस ऑफ द सेम लेंथ एंड देन द इफेक्टिव स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस बोनस। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास दो एरे दिए हैं, एक तो स्कोर्स का एरे दिया है और एक आपको बोनस का एरे दिया है। किसका एरे दिया है? बोनस का एरे। और इन दोनों एरे को मिला के आपको एक इफेक्टिव स्कोर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? इफेक्टिव स्कोर। अभी इफेक्टिव स्कोर का मतलब क्या है कि मान लो ये जो है, ये जो बंदा है, इसका कुछ स्कोर आया और इसको कुछ बोनस पॉइंट्स मिले हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको इफेक्टिव स्कोर मिलेगा। फिर ये जो बंदा है, इसका जो बोनस है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो स्कोर मिलेगा। फिर ये जो बंदा है, इसके बोनस को प्लस करेंगे तो ये कुछ स्कोर मिलेगा, बरोबर। तो मेरे पास इफेक्टिव स्कोर आ गया। फिर ये जो सारे स्कोर है ना, इसको मेरे को सॉर्ट करना है। ठीक है। और इसको मेडल्स देने हैं मेरे को। ठीक है। देखो मेडल्स कैसे देना है, तो ये अपन को इधर सब लिखा है। ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस को गोल्ड मेडल, सेकंड प्लेस को सिल्वर मेडल, थर्ड प्लेस को ब्रॉन्ज मेडल। देखो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ही है। जैसे कि ये एग्जांपल है, 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1 और 4 सही है ना? हाँ, और 0 2 0 0 2 0 2 0 ठीक है। ये जो फर्स्ट एरे है, ये किसका एरे है आपके पास? स्कोर्स का एरे है। और ये जो सेकंड एरे है, ये किसका एरे है आपके पास? बोनस का एरे है। तो जो आपका इफेक्टिव स्कोर आएगा, इफेक्टिव स्कोर ये कैसे निकलेगा? 5 + 0 कितना होता है? 5। 3 + 2 कितना होता है? 5। ठीक है, प्लस कर रहे हैं अपन। फिर 4 + 0 कितना होता है? 4। 2 + 0 कितना होता है? 2। 1 + 0 कितना होता है? 1, बरोबर। तो ये मेरा इफेक्टिव स्कोर आ गया। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा स्कोर किसका है? सबसे पहले तो इसको रिवर्स में सॉर्ट करेंगे। सबसे ज्यादा स्कोर इन दोनों का है, बरोबर। तो दोनों में अगर टाई है, ठीक है, अगर दोनों में टाई है तो जिसका इंडेक्स कम है, ठीक है, लोअर इंडेक्स वाला जीतेगा। लोअर इंडेक्स विंस। जिसका भी कम इंडेक्स है वो जीत जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों में से गोल्ड मेडल किसको मिलेगा? देखो ध्यान से, दोनों का स्कोर तो 5 5 है ना, तो गोल्ड मेडल इसको मिलेगा जिसका इंडेक्स कम है। और इसको क्या मिलेगा? सिल्वर मेडल। डन। फिर देखो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 4, बरोबर। तो 4 को क्या मिलेगा? ब्रॉन्ज मेडल। 4 को क्या मिलेगा? ब्रॉन्ज मेडल। फिर देखो, इसकी फर्स्ट प्लेस है, राइट? मतलब अगर रैंकिंग वाइज देखो, रैंक किसका सबसे ज्यादा है? इसका रैंक सबसे ज्यादा है। फिर इसका रैंक सबसे ज्यादा है। फिर इसका रैंक सबसे ज्यादा है। इसका रैंक क्या आएगा? इसका रैंक आएगा 4। ठीक है, तो आप इधर क्या आंसर लिखोगे? 4। और इसका रैंक क्या आएगा? 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। फर्स्ट वाले को गोल्ड मेडल, सेकंड वाले को सिल्वर मेडल, फिर ब्रॉन्ज मेडल, फिर 4 और फिर 5। ठीक है। तो देखो ये आपका आंसर है। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 3 9 9 2 9 1। 5 3 9 9 2 9 1 और 0 1 0 0 10 0 0 0 1 0 0 10 0 0। ठीक है, इससे देखो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये स्कोर है और ये बोनस है। ठीक है। तो आपका इफेक्टिव स्कोर कैसे निकलेगा? इफेक्टिव स्कोर कैसे निकालोगे? सबसे पहले प्लस कर देंगे। 5 + 0 कितना होता है? 5। 3 + 1 कितना होता है? 4। ठीक है, फिर इधर आएगा 9, इधर भी आएगा 9, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 1। डन। तो ये आपके पास इफेक्टिव स्कोर आ गए। तो ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट किसके है? इसके सबसे ज्यादा पॉइंट है, तो इसको क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल। इसको क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल। फिर देखो सेकंड नंबर किसका है? ये 3 नंबर का सेकंड नंबर है। ध्यान से देखो, ये 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो इन तीनों से सबसे आगे कौन है? सबसे आगे ये है, तो इसको क्या मिलेगा? सिल्वर मेडल। ठीक है। इसका मतलब है अगर आप रैंक देखने जाओगे तो इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है। फिर ध्यान से देखो तो इसको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। इसको ब्रॉन्ज मेडल मतलब इसकी रैंक कितनी है? थर्ड रैंक है। फिर इसको कौन सी रैंक मिलेगी? इसको फोर्थ रैंक मिलेगी। ध्यान से देखो, इसकी फोर्थ रैंक मिलेगी, तो इधर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। फिर क्या आएगा? 5। इसकी रैंक कितनी आएगी? इसकी रैंक आएगी 5। ठीक है। फिर उसके बाद ये कौन सा है? ये 6 रैंक का आएगा। और ये जो 1 बचा है, इसकी 7th रैंक आ जाएगी। डन। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। इधर 6 आंसर आ जाएगा।
और इधर आंसर क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। डन। तो ये आपका आंसर आ गया। 5 6 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, 4 7। ठीक है, 5 6 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल और 4 7। डन। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो क्या किया मैंने, देखो ये अच्छा एग्जांपल है, इधर से आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो मैं इफेक्टिव स्कोर निकालूंगा। डन। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इफेक्टिव स्कोर सबका। तो मैंने इफेक्टिव स्कोर तो निकाला। फिर मेरे को पता कैसे चलेगा कि गोल्ड मेडल किसको मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एरे दिया है ना मेरे को इफेक्टिव स्कोर का, इसको हटा दो। हाँ, इसको हटा देता हूं मैं, जस्ट अ सेक। ये जो मेरे को इफेक्टिव स्कोर का एरे दिया है ना, उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा रिवर्स मैनर में, ठीक है। इस ये जो एरे है इसको क्या कर देंगे अपन, सॉर्ट कर देंगे। तो देखो जब सॉर्ट करोगे ना, तो आपका एक लोचा हो जाएगा, आपका इंडेक्स उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो एक्चुअली ना आप इंडेक्स को भी स्टोर करोगे, एरे इंडेक्स को। आप किसको स्टोर करोगे, एरे इंडेक्स को। इसका इंडेक्स है 0 इंडेक्स, इसका फर्स्ट इंडेक्स, इसका सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स और सिक्स इंडेक्स। आप इंडेक्स को भी स्टोर करोगे। इससे फायदा क्या होगा, देखो ये कॉमन अप्रोच है। इससे फायदा ये होगा कि जब इसको सॉर्ट करोगे, ठीक है, सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फायदा ये होगा कि 12 सबसे आगे आ जाएगा और इसका इंडेक्स क्या है, 4 है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट, और उसका इंडेक्स क्या है, 2 है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, ये वाला। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसका इंडेक्स क्या है, 5 है। फिर उसके बाद कौन आएगा, 5 आएगा, इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 4, इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1, उसका इंडेक्स क्या है, 6 है। तो ये मैंने एक एरे बना दिया, जिसमें अपन क्या स्टोर करेंगे, जिसमें अपन इफेक्टिव स्कोर स्टोर करेंगे और इंडेक्स स्टोर करेंगे, एरे का इंडेक्स स्टोर करेंगे। डन। फिर देखो, मेरे पास एक आंसर नाम का एरे होगा, मेरे पास एक आंसर नाम का एरे होगा, राइट। 0 1 2 3 4 5 6, मेरे पास ये आंसर नाम का एरे है, बरोबर। तो ये जो जीरो पोजीशन है, अभी जीरो पोजीशन का रैंक क्या है, देखो ध्यान से, ये जो जीरो पोजीशन है इसका रैंक क्या है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि 12 है, 12 सबसे आगे है, बरोबर। इसका इंडेक्स क्या है, 4 है, तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा, गोल्ड मेडल। इसमें मैं क्या लिख दूंगा, गोल्ड मेडल लिख दूंगा, बिकॉज इसका इंडेक्स क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, सेकंड इंडेक्स, तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा, सिल्वर मेडल। इधर मैं क्या लिख दूंगा, सिल्वर मेडल। फिर उसके बाद कौन सा इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, ब्रॉन्ज मेडल। क्या लिख दूंगा मैं, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद कौन सा इंडेक्स है, 5। तो देखो इसका रैंक क्या है, इसका रैंक कैसे मिलेगा आपको, इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड रैंक है, इसका थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक और सेवंथ रैंक। ये जो 9 नंबर का है उसका रैंक क्या आ जाएगा, 4। और कौन सा इंडेक्स है, 5 इंडेक्स। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, 4। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ये जो 5 वाला है, 5 इंडेक्स वाला, ये जो इंडेक्स है, इसका रैंक क्या है, इसका रैंक है 4। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जीरो रैंक, मतलब जीरो इंडेक्स, उसका रैंक क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, इसका रैंक क्या है, 5 है। फिर फर्स्ट इंडेक्स, उसका रैंक क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो इधर 6 लिख देंगे। फिर सिक्स इंडेक्स, उसका रैंक क्या है, 7, तो इधर क्या लिख देंगे अपन, 7 लिख देंगे। आई होप समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल से करो, हो जाएगा आपका। तो ये था अपना बेसिक अप्रोच, ठीक है। तो इसको कोड में कैसे लिखेंगे, तो अगर आप सी प्लस प्लस में से आते हो तो अपन क्या बनाएंगे, वेक्टर ऑफ पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेक्टर ऑफ पेयर। इसको नाम दे दिया मैंने वी। और अगर आप जावा में से आते हो तो अपन बनाएंगे लिस्ट। क्या बनाएंगे, एरे लिस्ट, ठीक है। सो एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट का टाइप देखो ध्यान से, आपको ऐसा बनाना है, ये इंट स्टार की एरे लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, वी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अभी, अपन दो चीज स्टोर कर रहे हैं। ये जो वी नाम का वेक्टर बनाया है, या तो वी नाम की एरे लिस्ट बनाई है, उसमें अपन दो चीज स्टोर करेंगे। ठीक है, वी में अपन पुश बैक करेंगे, किसको पुश बैक करेंगे, अपन स्कोर्स ऑफ आई प्लस बोनस ऑफ आई को स्टोर करेंगे। किसके साथ, अपन इंडेक्स के साथ स्टोर करेंगे, बिकॉज अपन इंडेक्स भी स्टोर करवाना चाहते हैं। ध्यान से देखो, अपन ये जो एरे था, ये वाला जो एरे है, इसमें दो चीज स्टोर्ड है। एक तो दोनों का प्लस स्टोर्ड है, और एक इंडेक्स भी तो स्टोर्ड है ना, इसलिए अपन इंडेक्स को भी स्टोर करवाएंगे। और जावा में भी सेम चीज, ठीक है, अपन ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, दो चीज को। पहले तो एक नया एरे बना दो, ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। नए एरे में दो चीज होगी, क्या क्या, कौन सी दो चीज होगी, एक तो बोनस ऑफ आई प्लस स्कोर ऑफ आई,
इसके साथ स्टोर करेंगे अपन इंडेक्स के साथ, ठीक है। जो ये देखो सी प्लस प्लस में सेम लिखा है ना, वही जावा में लिखा है मैंने। अपन दो चीज स्टोर कर रहे हैं, टोटल और इंडेक्स, ठीक है। इसमें भी टोटल और इंडेक्स, ठीक है, टोटल और इंडेक्स। आई होप समझ में आ रहा है। फिर अपन क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सॉर्ट कर दिया मैंने, वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड। अभी देखो सॉर्ट करने में एक लोचा है। सॉर्ट करने में लोचा क्या है कि आपको नंबर को तो रिवर्स में सॉर्ट करना है, बट इंडेक्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सही बात है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मेरे को क्या करना है, देखो इन्होंने इधर लिखा भी है कि इफ द सेम इफेक्टिव स्कोर है तो एथलीट विद द स्मॉलर ओरिजिनल इंडेक्स इज कंसिडर्ड हायर इन द प्लेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको सॉर्ट करोगे, ठीक है, सी प्लस प्लस में अपन सॉर्ट ऐसे करते हैं, अपन पैर बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपैरेटर। ये बहुत कॉमन अप्रोच है, ठीक है। ये जो कंपैरेटर है, इस कंपैरेटर में क्या करेंगे, अपन दो पेयर्स को चेक कर रहे हैं। अगर ए का जो फर्स्ट है, अगर वो इक्वल टू नहीं है बी के फर्स्ट के साथ, इसका मतलब है दोनों का जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव स्कोर है वो डिफरेंट है। तो मैं क्या कर रिटर्न कर दूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट, वरना मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ए डॉट सेकेंड लेस देन बी डॉट सेकेंड, ठीक है। ये अपन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा लोचा हो गया इसका, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। सो ये अभी मिटेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा है। डन। सो आई होप ये समझ में आ गया। देखो सॉर्ट करने का थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, बिकॉज कभी आपने अगर ये सॉर्ट नहीं किया है तो आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। देखो बेसिकली क्या करना चाहते हैं, देखो मैं सी प्लस प्लस जावा दोनों में लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। और जावा में सॉर्ट कैसे करेंगे अपन, जावा में अपन इनबिल्ट एक सॉर्ट फंक्शन आता है, तो अपन वी को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वी नाम का वेक्टर है, सॉरी एरे लिस्ट है, उसको सॉर्ट कर रहे हैं। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट, दो 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 नंबर्स को। इसको अपन क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअली वी डॉट सॉर्ट नहीं लिखते इधर, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिखते हैं जावा में। कलेक्शंस नाम की जो क्लास है, उसमें एक फंक्शन है सॉर्ट। अभी किसको सॉर्ट करना है मेरे को, वी को। बट देखो अपन सिर्फ ये नहीं लिख पाएंगे, अगर ये लिखोगे तो नहीं चलेगा। आपको कंपेयर करना है, राइट, दो दो नंबर्स को। तो मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ए और बी को मैंने कंपेयर किया, और ये जो सी प्लस प्लस में लिखा है सेम ही लिखा है मैंने, कि अगर ए ऑफ जीरो जो है, अगर वो बी ऑफ जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो। इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। वरना मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ए ऑफ वन माइनस बी ऑफ वन। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। अरे सॉरी, एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको बी आगे लिखना पड़ेगा, सॉरी माय मिस्टेक। बी ऑफ जीरो माइनस ए ऑफ जीरो, इसका मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, मतलब आगे पहले वाला जो सेकंड नंबर है वो पहले आ जाएगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है। वरना ये जो इंडेक्स है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये हाँ, डन। सो ये अपना मेजर सॉर्ट फंक्शन थे, दोनों दोनों सी प्लस प्लस जावा में। अभी सॉर्ट फंक्शन में समझाता हूँ, सॉर्ट फंक्शन कर क्या रहा है। तो जब आप इफेक्टिव स्कोर लिखोगे इधर, इफेक्टिव स्कोर लिखोगे, और उसके साथ साथ इंडेक्स भी अपन स्टोर करवा रहे, राइट। देखो इफेक्टिव स्कोर क्या है, 5 है, एक 4 है, एक 9 है, एक 9 है, एक 12 है, एक 9 है, और एक 1 है। और इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है। ये आपका इंडेक्स है, डन। तो ध्यान से देखो, जब इसको आप सॉर्ट कर रहे हो तो इफेक्टिव स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। इसका मतलब 12 पहले आ जाएगा, डन। तो 12 कहाँ आ गया, इधर जगह है, हाँ। 12 कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, डन। और इसका इंडेक्स क्या है, 4 है। फिर देखो ध्यान से, ये जो 9 है, ये वाला 9 और ये वाला 9, अब ये तीनों 9 में सबसे कम इंडेक्स किसका है, सबसे कम इंडेक्स वाला है ये, ठीक है। तो इसको अपन ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर ये दो जो 9 है, ठीक है, ये दो जो 9 है, इनमें से कम इंडेक्स किसका है, 3 का, ठीक है। तो मैं किसको लिखूंगा, 3 को, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये जो 9 है, इसका इंडेक्स क्या है, 5 है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, तो ये भी हो गया। फिर देखो 5, 4 और 1, इन सब में से सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सॉरी 5 है। तो इधर मैंने 5 लिखा, इसका इंडेक्स क्या है, 0। फिर 4, इसका इंडेक्स क्या है, 1। और 1, इसका इंडेक्स क्या है, 6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एरे क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा है, ऐसे अपन सॉर्ट कर रहे हैं। अगर दोनों सेम है तो फिर अपन इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सॉर्ट हो गया। अभी इसमें तीन चीजें, इसमें दो चीजें, एक तो आपका इफेक्टिव स्कोर है, फिर आपका इंडेक्स है,
और आपका रैंक भी आपको स्टोर करना पड़ेगा, मतलब स्टोर नहीं कर रहे अपन, रैंक तो आपको इंडेक्स से मिल जाएगा। इसका फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, सेवन रैंक। तो देखने जाओ तो ये एरे का इंडेक्स है और ये वी का इंडेक्स है। ठीक है, वी का इंडेक्स ऐसे ही होता है ना, कोई भी एरे का इंडेक्स कैसे होता है, 0 1 2 होता है ना, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 5 6। ठीक है, डन। तो ये जो 4 वाला है इसमें अपन क्या लिखेंगे, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इसको गोल्ड मेडल मिलेगा, फिर इसको सिल्वर मेडल मिलेगा, ठीक है, इसको ब्रॉन्ज मिलेगा। इसकी रैंक आ जाएगी 4, इसकी 5 रैंक, इसकी 6 रैंक और इसकी 7 रैंक। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया, ये आपका क्या बन गया, आंसर। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन लूप लगाएंगे। इसके बाद मैंने लूप लगा दी। फिर देखो ध्यान से, अगर मैं लूप लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने एरे में लूप लगाई, तो मैं ऐसे लूप लगा रहा हूँ, तो ये जो 12 है ये सबसे आगे है ना, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा इंडेक्स 0 है तो मैं गोल्ड मेडल स्टोर करूंगा। और गोल्ड मेडल कहां पे स्टोर कर रहे हैं, मैं आंसर के वी ऑफ आई ऑफ 1 में गोल्ड मेडल स्टोर करूंगा। क्या स्टोर करेंगे अपन, गोल्ड मेडल। देखो इसका मतलब क्या है, वी ऑफ आई ऑफ 1, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहला इंडेक्स कौन सा है, 12, ये वाला, राइट। सबसे पहला इंडेक्स कौन सा है, ये 12 वाला, मतलब ये वाला। इसका इंडेक्स कौन सा है, 4। तो ये कहां पे स्टोर्ड है, ये 4 कहां पे स्टोर्ड है, वी ऑफ आई ऑफ 1 में स्टोर्ड है ना। और ये क्या है, ये वी ऑफ आई ऑफ 0 है। ये क्या है, वी ऑफ आई ऑफ 0, और ये क्या है, वी ऑफ आई ऑफ 1। डन। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, वी ऑफ आई ऑफ 1 इक्वल टू गोल्ड मेडल। फिर मैंने सेकंड कंडीशन मारी, अगर मेरा आई 1 है तो मैं वी ऑफ आई ऑफ 1 में क्या स्टोर करेंगे अपन, सिल्वर मेडल। क्या स्टोर करेंगे, सिल्वर मेडल। फिर मैंने थर्ड कंडीशन मारी, अगर मेरा इंडेक्स 2 है, ठीक है, देखो सबसे पहले 12 के लिए किया मैंने, ठीक है, तो 12 में गोल्ड मेडल। फिर ये जो 9 वाला है इसमें क्या आ जाएगा, सिल्वर मेडल। फिर ये वाला जो 9 है इसमें क्या आ जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो आंसर ऑफ वी ऑफ आई ऑफ 1 इक्वल टू ब्रॉन्ज मेडल, इक्वल टू ब्रॉन्ज मेडल। डन। और फिर देखो, ये हो गए तीनों। और फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो भी नंबर आएगा उसकी रैंक अपन डिसाइड कर रहे हैं। तो रैंक कैसे मिलेगी, i+1। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, वरना एल्स आंसर ऑफ वी ऑफ आई ऑफ 1 इक्वल टू जे जो भी आपका आई है उसमें +1 करेंगे, मतलब आपकी रैंक मिल जाएगी आपको। और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, टू स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आप C++ में हो तो आपको टू स्ट्रिंग लिखना है, अगर आप जावा में हो तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख सकते हो, स्ट्रिंग ऑफ i+1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिख दो। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रिंग मिल जाएगी। डन। तो C++ में ऐसा और जावा में ऐसा। आई होप समझ में आ रहा है, इतना कोड है आपका। ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। देखो कुछ नहीं है, ये वी ऑफ आई ऑफ 1 आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये आपका इंडेक्स है, कुछ नहीं है, एरे का इंडेक्स है। वी ऑफ आई ऑफ 0 क्या है, ध्यान से देखो, वी ऑफ आई ऑफ 0 आपका इफेक्टिव स्कोर है। ये क्या है, आपका इफेक्टिव स्कोर है। और वी ऑफ आई ऑफ 1 आपका क्या है, ये आपका एरे का इंडेक्स है, ओरिजिनल एरे का इंडेक्स है। डन। और आपका i+1 क्या है, i+1 आपका रैंक है। i+1 क्या है, आपका रैंक है, इसीलिए मैंने i+1 लिखा है। देखो ध्यान से, i+1 क्या है, अपना रैंक है। देखो वापस समझाओ, शांति से करो, हो जाएगा। देखो कुछ घबराने की जरूरत नहीं। 12 जो है इसका रैंक क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, गोल्ड। फिर ये जो 9 है इधर इसका क्या आ जाएगा, सिल्वर मेडल। ठीक है, और इसका इंडेक्स क्या है, 2 इंडेक्स है, इसका 4 इंडेक्स है। फिर ये जो 9 है इसका इंडेक्स क्या है, 3 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल। फिर इसका इंडेक्स क्या है, 4 इंडेक्स, मतलब इंडेक्स है 5, तो 5 इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूंगा, 4। फिर 0 इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूंगा, 5। फिर 1 इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूंगा, 6। और 6 इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूंगा, 7। है ना, आंसर वाला जो एरे उसमें। ठीक है, तो आंसर ऑफ ये, और ये जो आंसर है आपका, ये आपका स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, ये जो आंसर है ना, ये आपका स्ट्रिंग एरे है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक कोड है, काफी आई नो एक्सप्लेनेशन में काफी टाइम हो गया है, बट आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। और ये जो सॉर्ट किया है ना मैंने, सॉर्ट करने वाला,
ये आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, ये शॉर्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत सारी जगह में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसको ध्यान से समझो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर मैंने लूप लगाई है। तो अभी फाइनली कोड करते हैं इसका। तो देखो क्या करना है, मेरे को एक वेक्टर स्ट्रिंग रिटर्न करना है, राइट। तो वेक्टर स्ट्रिंग मैं आंसर बनाऊंगा सबसे पहले, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले मेरे को एक वेक्टर बनाना है, सी प्लस प्लस में मेरे को पैर वाला वेक्टर बनाना है, ठीक है, जिसका नाम क्या दे दिया मैंने, वी। वी के अंदर अपन दो चीज स्टोर कर रहे हैं, एक तो इफेक्टिव स्कोर स्टोर करेंगे और एक एरे का इंडेक्स स्टोर करेंगे, एरे का इंडेक्स, ठीक है। तो मैं लूप लगाऊंगा एरे में, ठीक है, मैंने एरे में लूप लगा दी। और वी के अंदर मैं दो चीज स्टोर कर रहा हूँ। क्या स्टोर करूंगा, सबसे पहले इफेक्टिव इंडेक्स, इफेक्टिव स्कोर। तो वो कैसे मिलेगा आपको, स्कोर ऑफ आई प्लस बोनस ऑफ आई और इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने दो चीज स्टोर कर दी, एक तो इफेक्टिव स्कोर स्टोर कर लिया और एरे का इंडेक्स स्टोर कर लिया, डन। फिर देखो मैं क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा। ये जो वी नाम का वेक्टर है इसको सॉर्ट करेंगे। सो वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड। पर अगर आप खाली इतना लिखोगे ना तो सॉर्ट नहीं होगा, वो इतना लिखोगे तो सॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इतना लिखोगे तो सॉर्ट नहीं होगा, आपको एक कंपैरेटर बनाना पड़ेगा, कंपैरेटर, ठीक है। तो कंपैरेटर आई होप आपको बनाना आता है, सी प्लस प्लस में ऐसे बनाते हैं अपन, पेयर ऑफ इंट, पेयर ऑफ इंट, ठीक है। ये देखो ये पेयर क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज ये जो वेक्टर है ये पेयर से बना है, देखो ध्यान से। इसलिए अपन दो पेयर को कंपेयर कर रहे हैं, इसको इसीलिए कंपैरेटर बोलते हैं। ये फर्स्ट वाली पेयर है और ये सेकंड वाली पेयर है। और ये जो दो पेयर है इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, कि अगर ए का जो फर्स्ट है, अगर वो बी के फर्स्ट से सिमिलर नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट। इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। वरना मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ए का सेकंड लेस देन बी का सेकंड, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव स्कोर, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरे इंडेक्स, ठीक है। तो एरे इंडेक्स का असेंडिंग ऑर्डर और इफेक्टिव स्कोर का डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सॉर्ट हो गया। अभी देखो मेरे को आंसर नाम का एक वेक्टर बनाना है, ठीक है, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर। और लास्ट में किसको रिटर्न करेंगे, आंसर को, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, मेरे को गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज पहले करना है, ठीक है। तो मैंने लूप लगा दिया एरे में। मैंने क्या लिखा है कि अगर मेरा इंडेक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आंसर ऑफ वी ऑफ आई डॉट सेकेंड। अभी देखो इधर मैंने वी ऑफ आई ऑफ वन लिख रहा हूं मैं, बट सी प्लस प्लस में आपको वी ऑफ आई डॉट सेकेंड लिखना है। बिकॉज आपका वी वाला ये जो है ये आपका एक पेयर है, राइट। तो उसमें सेकेंड लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल टू गोल्ड मेडल। फिर ये हो गया, फिर सेकेंड इंडेक्स मेरा, अगर मेरा इंडेक्स वन है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको सिल्वर मेडल मिलेगा, इसको सिल्वर मेडल मिल रहा है। तो आंसर ऑफ वी ऑफ आई डॉट सेकेंड इक्वल टू सिल्वर मेडल। देखो कुछ नहीं कर रहे अपन, ये जो वी ऑफ आई ऑफ जीरो लिखा है ना, इसके जगह आपको वी ऑफ आई ऑफ फर्स्ट लिखना है। ये जावा में मैंने वी ऑफ आई ऑफ जीरो लिखा है। और आपको वी ऑफ आई डॉट सेकेंड लिखना है किसकी जगह, वी ऑफ आई डॉट वन की जगह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एल्स इफ अगर मेरा इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स है, तो इसको कैंसर कौन सा मेडल मिलेगा, ब्रोंज मेडल। सो आंसर ऑफ वी ऑफ आई डॉट सेकेंड इक्वल टू ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये हो गया। और वरना, वरना मैं क्या किसके ऊपर डिसाइड कर रहा हूँ, रैंक। रैंक कैसे मिलेगी मेरे को, आई प्लस वन। सो आंसर ऑफ वी ऑफ आई ऑफ सेकेंड इक्वल टू टू स्ट्रिंग आई प्लस वन। हो गया, डन। और रिटर्न आंसर, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, बस इतना ही कोड है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट शांति से करो, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। सो ये रन हो रहा है, हो रहा है, और हो जा। देखो एन इज नॉट डिक्लेयर्ड, एन दिया नहीं है क्या अपन को, ओके। सो एन बनाना पड़ेगा अपन को। सो एन इज इक्वल टू स्कोर डॉट साइज, ठीक है। सो एन नाम का वेरिएबल बना दिया। सो चल रहा है ये, थोड़ा चल रहा है। और अभी भी एक एरर आ रहा है, स्कोर्स। ओके, स्कोर्स दिया है अपन को, जहां जहां पे भी स्कोर लिखा है ना वहां पे स्कोर्स करना पड़ेगा, स्कोर्स दिया है अपन को। और बोनस दिया है, हाँ सही है,
ठीक है, चल जा चल जा। ठीक है, छोटी 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 गलती तो आती रहती है। और रन टाइम एरर आ रहा है। ठीक है, तो रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, देखता है अपन। एन इंडेक्स है, फिर ये स्कोर ऑफ आई, बोनस ऑफ आई, ठीक है, स्कोर्स और बोनस है। ठीक है, और फिर अपन सॉर्ट कर रहे हैं, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है, और ए डॉट सेकेंड ग्रेटर देन। हाँ, ये भी सही है। फिर इधर मैंने लिखा है वी ऑफ आई ऑफ सेकेंड, तो उसको गोल्ड मेडल, इसको ये और इसको ये। सही तो लिखा है यार, ये क्यों नहीं हो रहा? लेट्स चेक। ये है, तो मेरे को पता चल गया। ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो आपने आंसर बनाया ना, इसको फिक्स साइज देनी पड़ेगी ना आपको। अपन ने फिक्स साइज इसको दी नहीं है। अगर आप इसको फिक्स साइज नहीं दोगे तो ये स्टोर कैसे करेगा ये इसमें। तो आपको इसको फिक्स साइज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे को ये देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो अब चलाते हैं इसको, और करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट करता है। ठीक है, ये आंसर को जब फिक्स साइज दोगे तभी वो इधर सबमिट कर पाए, मतलब ये स्टोर कर पाएगा ना इधर, ये वी ऑफ आई ऑफ सेकंड में। साइज नहीं दोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अभी जावा का कोड करेंगे। सो क्या है, क्वेश्चन क्या है अपने पास, अपन को दो चीज स्टोर करनी है। अपन को वी नाम का वेक्टर बनाना है, इसमें अपन स्कोर्स को स्टोर कर रहे हैं, इफेक्टिव स्कोर को और इंडेक्स को, एरे का जो इंडेक्स है उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक एरे लिस्ट बना दूंगा, किसकी, इंट इसकी। ठीक है, तो इसकी मैंने एरे लिस्ट बना दी। ठीक है, तो ये एरे लिस्ट बन गई। इसमें अपन दो चीज स्टोर करें, इफेक्टिव स्कोर और एरे इंडेक्स। तो मैं ना एरे में लूप लगा दूंगा। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक, आई प्लस प्लस। अभी एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एन इक्वल टू स्कोर्स डॉट साइज। ठीक है, लेंथ। ठीक है, डन। तो ये जो स्कोर्स नाम का एरे है इसकी लेंथ। ठीक है, अभी देखो, ये वी वाला जो एरे है, एरे लिस्ट है, उसमें अपन दो चीज स्टोर कर रहे हैं। तो कौन सी चीज स्टोर कर रहे हैं, तो मैं एक टेम्प नाम का एरे बना देता हूँ। कौन सी चीज स्टोर कर रहे हैं, एक तो स्कोर्स ऑफ आई प्लस बोनस ऑफ आई और इंडेक्स। ठीक है, और वी में अपन टेम्प को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये टेम्प बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, न्यू इंट स्कोर्स ऑफ आई प्लस बोनस ऑफ आई कॉमा आई। ठीक है, और इधर आप ब्रैकेट लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये अगर आपको नहीं फा रहा तो आप डायरेक्टली ऐसा, टेम्प वाला मेरे को ज्यादा पसंद है, तो आप टेम्प वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, वरना आप ये वाला भी लिख सकते हो, चलेगा। ये हो गया। उसके बाद क्या कर देंगे, अपन सॉर्ट कर देंगे वी को। ठीक है, तो आई होप एरे लिस्ट को कैसे सॉर्ट करना है ये सबको पता है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस सॉर्ट वी। ठीक है, अगर आप इतना लिखोगे ना तो ये सॉर्ट नहीं होगा, बिकॉज अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी नाम का दो ये लिए मैंने, एरे ले लिया। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं ए ऑफ 0 लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव स्कोर है। ए ऑफ 1 लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स है ये। ठीक है, तो मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा इफेक्टिव स्कोर जो है, अगर वो डिफरेंट है, तो मैं किसके बेसिस पे सॉर्ट करूंगा, बी ऑफ 0 माइनस ए ऑफ 0। इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं अपन, वरना मैं किसके ऑर्डर में कर दूंगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर करें। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव स्कोर, ठीक है, मतलब इफेक्टिव स्कोर का डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरे इंडेक्स। ठीक है, मतलब अगर सेम नहीं है तो अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, वरना असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो सॉर्ट हो गया मेरा। अभी देखो, मेरे को एक आंसर नाम का स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, तो स्ट्रिंग बना दिया मैंने आंसर। ठीक है, तो ये आंसर बन गया, और लास्ट में अपन किसको रिटर्न करेंगे, आंसर को रिटर्न करेंगे। अभी देखो, आंसर में स्टोर, और आंसर की साइज कितनी होगी, सोचो आप, आंसर की साइज कितनी होनी चाहिए, एन साइज होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एन साइज का एरे। सो मैं एरे में लूप लगा दी मैंने, और अपन ने क्या डिसाइड किया था कि अपन वी ऑफ आई ऑफ 1 में स्टोर करता है गोल्ड मेडल को। तो अगर मेरा इंडेक्स जो है, अगर वो 0 है, इसका मतलब क्या है, इसको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, आंसर ऑफ वी ऑफ आई ऑफ 1, इसमें मैं क्या स्टोर कर दूंगा, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर मेरा इंडेक्स 1 है तो इसको क्या मिलेगा, सिल्वर मेडल। राइट, 1 इंडेक्स को क्या मिलेगा, सिल्वर मेडल। तो
इसको मिलेगा सिल्वर मेडल। तो आंसर ऑफ वी ऑफ आई ऑफ 1 इक्वल टू सिल्वर मेडल। डन। फिर देखो ध्यान से, अगर आपका इंडेक्स 2 है तो इसको क्या मिलेगा? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो आंसर ऑफ वी ऑफ आई ऑफ 1 तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इसको? ब्रॉन्ज मेडल। और वरना, वरना अपन क्या रैंक करें, क्या डिफाइन करेंगे? रैंक। रैंक कैसे मिलेगी? i+1। तो आंसर ऑफ वी ऑफ आई ऑफ 1 इक्वल टू i+1 का स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो इसको, न्यू स्ट्रिंग i+1। मतलब ये जो i+1 है, इसको अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका बेसिक कोड है। ये जो रैंक है ना, ये आपको ध्यान से करना है, बिकॉज स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अभी ये कुछ एरर दे रहा है। हाँ, ध्यान से देखो, ये जो वी नाम का है ना, हाँ, आई नहीं लिख सकते इधर, आपको वी डॉट गेट आई लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक है। आप जावा में एरे लिस्ट को ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, वी डॉट गेट आई और फिर उसका 1। ये एरे थोड़ी है, वी थोड़ा एरे है, वी तो एरे लिस्ट है ना, इसलिए अपन को गेट आई लिखना पड़ेगा। हाँ, ये मेरी मिस्टेक है, आपको ये ध्यान रखना है। सो ये चल रहा है, तो अभी कुछ एरर आ गए। नो स्ट्रिंग, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर स्ट्रिंग इंटीजर। अच्छा, ये जो है ना, इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। जावा में ऐसे ही कन्वर्ट करता ना, और तो कैसे कर पाओगे? में i+1 को ऐसे कन्वर्ट नहीं करते क्या? एक चीज कर सकते हो, या तो वरना आपकी जो इंटीजर क्लास है, इंटीजर क्लास, उसमें टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है, राइट? तो आप ये भी यूज कर सकते हो, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग i+1। ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। वो न्यू स्ट्रिंग वाला चलना चाहिए बेसिक केस में, बट वो नहीं चल रहा अनफॉर्चुनेटली। राइट, सो ये भी कर सकते हो। हाँ, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग बेटर है, तो इसको यूज करो। या तो मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, देखो, ये सबमिट करने दो इसको। क्या अपन ये ट्राई कर सकते हैं क्या? देखो, इसको होने दो पहले। हाँ, ये हो गया। अब मेरे को एक चीज ट्राई करनी है। क्या अपन ये ट्राई कर सकते हैं? मैंने एक टेम्प नाम का बना दिया है इधर, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें i+1 को स्टोर करेंगे, और आंसर ऑफ वी डॉट गेट आई और 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप क्या ये ट्राई कर सकते हैं? ये चलेगा? सो नहीं, ये नहीं चल रहा है। ऐसा करते ही है ना यार, i+1 को नहीं कर सकते क्या? मे भी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। सो बस ये ट्राई करते रहना चाहिए आपको। तो ये आपका सबमिट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका कोड रहेगा। ठीक है, आपको लंबा लगेगा, बट शांति से देखोगे तो सिंपल ही है, कुछ नहीं है। शांति से सॉल्व करना है। तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो देखो, फाइनली आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक लास्ट बार मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है, जिसको जिसको समझ में नहीं आया। क्या कर रहे हैं अपन ने? एक एरे बनाया वी नाम का। ठीक है, अब वी नाम के एरे में दो चीजें हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन इफेक्टिव स्कोर स्टोर करेंगे, और इंडेक्स स्टोर करेंगे, एरे का इंडेक्स। फिर इसको कर दिया मैंने सॉर्ट। अभी सॉर्ट किसके बेसिस पे करेंगे? अपन इफेक्टिव स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एरे का जो इंडेक्स है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको सॉर्ट करना आना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? उसके बाद जो जीरो वाला इंडेक्स है, इसमें गोल्ड मेडल आ जाएगा। जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है, उसमें सिल्वर मेडल आ जाएगा। फिर जो सेकंड वाला इंडेक्स है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आ जाएगा। और उसके बाद वाले जितने भी इंडेक्स है, उसके बाद वाले जितने भी इंडेक्स है, इन सब में अपन क्या डिफाइन कर देंगे? रैंक। रैंक कैसे मिलेगा? i+1। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज आपको रैंक इधर से मिलेगा ना। रैंक कहाँ से मिलेगा? आपको इंडेक्स से रैंक मिलेगा। ये जो जीरो इंडेक्स है, इसका रैंक क्या है? जीरो है, मतलब फर्स्ट रैंक है इसका। ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, इसका फोर्थ रैंक है, इसका रैंक है 4 है, इसका रैंक है 5 है, इसका रैंक है 6 है, इसका रैंक है 7। ऐसे अपन को रैंक मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं इसका। तो फटाफट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने वी नाम का एरे बनाया। ठीक है, तो वी नाम का जो एरे है, उसमें दो चीज स्टोर कर रहे हैं। तो वी नाम का जो एरे है, उसमें
O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका लगेगा स्टोर करने में, फिर उसको जब सॉर्ट करोगे तो उसका n log n लगेगा, और फिर जब आप वापिस एक और लूप लगा रहे हो तो O ऑफ n लगेगा। तो ऑन एवरेज आपका O ऑफ n log n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो अपन ने एक एरे बनाया जिसमें अपन दो चीज स्टोर करना है, इफेक्टिव स्कोर और इंडेक्स। तो कितना स्टोरेज है, 2n, मतलब आपका स्टोरेज कितना है, ऑफ n आपका स्टोरेज है। तो ये जो कंस्ट्रेंट है इसके हिसाब से तो ये चलना ही चाहिए। डन। तो आई होप आपको समझ में आया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।